हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का, क्लास 10। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। तो आज इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं पहले कि रियल नंबर्स क्या है। एक्चुअली सबसे पहले तो रियल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। सो रियल नंबर को बोल सकते हैं एनी नंबर। रियल नंबर इज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जिस भी ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3 टू -इन्फिनिटी। तो दिस इज नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में ऐसा तो नहीं है कि सारे नंबर्स इंटीजर्स में ही होंगे, 1, 2, 3 या -1, -2 यही होंगे। 0 और 1 के बीच में भी कितने नंबर इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। जैसे 0.1 बोलोगे तो 0.1 कहां होगा? कहीं यहां पर कहीं होगा। 0.2, 0.3 या 0.5 बोलते हैं तो क्या होगा? ये एग्जैक्टली मिडिल में 0 और 1 के बीच में 0.5। तो किसी भी नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लाइन करते हैं। तो ऐसे ऑल दोज नंबर जिसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है। रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। Real number can be divided into 2 categories. One is rational and another is irrational number. तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर those numbers which can be represented in the form of p by q where q not equal to 0. Where q not equal to 0 and p and q are the integers. p, q are the integers. Integers means ये 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई भी नंबर, 1000 कुछ भी नंबर हो सकता है, या नेगेटिव में -1, -2 जो परफेक्ट नंबर्स हैं वो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे 1/2, 2/3 ऑल आर रैशनल नंबर्स। 2 is also a rational number as 2 can be represented in the form of p by q as 2/1। 2 को भी हम 2/1 लिख करके बता सकते हैं कि ये p by q फॉर्म में है, जहां पर p is 2 and q is 1, जो कि q is not equal to 0, 1 is not equal to 0। तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। तो ऑल इंटीजर्स आल्सो रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है, तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, ताकि अब जो है इंफॉर्मेशन नोट कर सको और खुद से कॉपी में करके देखना है उसको। तो देखो यहां पर अब इंटीजर्स p by q के फॉर्म में है, ये तो पता चल गया। अब रैशनल से भी अगर हम छोटे रैशनल को और पार्ट करें, रैशनल के अंदर क्योंकि सारे इंटीजर्स भी आते हैं, तो आप बोल सकते हो यहां पर रैशनल्स के अंदर में कौन आ जाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर में आ जाएंगे होल नंबर, और होल नंबर के अंदर में आ जाएंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। इस तरह से इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स को हम बोलते हैं 1, 2, 3 से अप टू इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरली काउंट करते हैं। ठीक है। और होल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, बट उसके बाद तो सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर से भी बड़ा कौन हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर्स आर ऑल होल नंबर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड देयर नेगेटिव्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जैसे 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ये सारे तो इंटीजर हैं ही, इसके बाद में इनके नेगेटिव, 1 का नेगेटिव -1, -2, इस तरह से आपका जो 2 का, तो
तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स जो है इन सब का कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स बोलते हैं, तो यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर इनसे भी बड़ा हो गया, वो सारे नंबर्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इस सारे नंबर को इंक्लूड करने के बाद ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, like 1 by 2, 3 by 100, -3/100, whatever, ऐसे कुछ भी नंबर्स जो यहाँ पर 0-1 के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, जो कि पॉइंट में होते हैं, डेसिमल में, या 1-2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर में भी क्या होता है, दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3, 2/5, इट इज इक्विवेलेंट टू 5 का 0 टाइम्स 5 20 हो जाएगा, तो 5 4 20, 0.4 टाइम्स जाएगा ये डिवीजन, 5 से आप 2 में डिवाइड करोगे तो 0.4। ठीक है, इसी तरह से अब अगर 1/3 लेते हो तो क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू 0.33, ये हो जाएगा 10, 10 में 3 3 9, फिर बचेगा 1, फिर 10, ऐसे 3 3 करके, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार। मतलब ये क्या हुआ, ये नंबर क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या है, एंड रिपीटिंग, बट ये रिपीट भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ऑल दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर्स in decimal places, and those all numbers which are in 0.3 which are non terminating and repeating numbers also rational numbers। तो अब ऐसे नंबर्स जो डेसिमल प्लेस के बाद में रिपीट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे √2, √3, पाई, और ऐसे बोल सकते हो 0.12100512312 ऐसे कोई पैटर्न नहीं है यहां पर किसी से ये रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल। तो ये तो था कि नंबर के बारे में, कि नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बोलते हैं कि कोई भी फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से A and B, where A is greater than B, A B से greater है, then there exist Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than 0, less than B। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, A को हम इस तरह लिख सकते हैं, A is equal to BQ plus R। ठीक है, वेयर Q को एक और नाम दे सकते हैं, Q इज क्वोशिएंट, R इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये तो वेरिएबल थ्योरेटिकली इस फॉर्म में
कि r जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब ये जो साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन, जिस साइड में ओपन माउथ ओपन है उसे आप बोलते हो वो नंबर ग्रेटर होगा। जैसे हम बोलते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पर ग्रेटर आएगा। ठीक है, 5 इज लेस देन 10 तो ऐसा आएगा, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इस तरह से आपको जो नंबर को दिखा सकते हो। ठीक है, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ऐसे दिखाएंगे। तो जिस साइड माउथ ओपन है वो ग्रेटर, और जिस साइड माउथ क्लोज है वो लेस। तो r इज ग्रेटर देन 0, 0 से हमेशा बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b यहां पर क्या है, डिवीजर है। b यहां पर क्या हो जाएगा, डिवीजर है, जो a को डिवाइड कर रहा है। a बड़ा है तो b, जैसे कि मान लो 10 और 3। अब यहां पर देखो 10 ग्रेटर देन 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, डिवीजर। ये हो गया कोशेंट, मतलब इसे बोल सकते हो अब b हो गया, ये हो गया q, और ये रिमाइंडर r। तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा जो डिवीजर है उससे तो छोटा ही होता है। तो आपको ये ऑब्वियसली समझ में आ गया। तो हमें यहां से ये बोल सकते हैं डिविडेंड, जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या लेते हैं, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवीजर बोलते हैं, इनटू कोशेंट, जो हमारा डिवाइड होने के बाद जो नंबर आता है यहां पर, जैसे आपने डिवाइड किया 10 में 3 से तो क्या है, 3 3 जा 10, तो ये जो है ये है कोशेंट, एंड 1 इज रिमाइंडर, तो प्लस इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर। तो ये चीज आपको पहले से भी मालूम था, बट यही आपका जो है डिवीजन लेमा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि a कोई भी नंबर अगर ग्रेटर है तो उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड के फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। So you have a question, show that any positive odd integer, question is show that any positive even integer is of the form 2q, is of the form 2q, and any positive odd integer is of the form 2q plus 1। ये क्वेश्चन, ये आपको शो करना है। ये 2 मार्क्स में, ऐसा इस टाइप का 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स में। शो करना है आपको ये 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म में। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो सॉल्यूशन इज, आपको क्या करना है, सपोज a इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो देखो बाय यूक्लिड्स लेमा यहां पर लिख देने, जैसे बाय यूक्लिड्स लेमा सबसे पहले आपको यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करना है। तो यूक्लिड्स लेमा लगाने के लिए क्या आपको चाहिए, 2 नंबर, एक नंबर a और एक नंबर b। ठीक है, जिसमें a क्या हो, b से ग्रेटर हो। तो a तो हमने सपोज कर लिया कि a कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, इवन है या ओड है, वो अभी हम देखेंगे कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो a कोई एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर डिवीजर क्या लेना होगा। तो जब भी इस तरह का प्रूव करने का क्वेश्चन हो, जैसे यहां पर लिखा है 2q एंड 2q प्लस 1, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो प्रूव करने के लिए हो, तो आपको ये जो नंबर है इसको डिवीजर लेना है। इसको क्या लेना है, डिवीजर लेना है। तो यहां पर हम ले लेंगे a, सपोज a इज एनी इंटीजर एंड 2 is divisor. So we can write a is equal to 2q plus r
वेयर, अब यहां पर क्या कंडीशन थी यूक्लिड्स लेमा में कि जो आर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, बी से। बी मींस 2 से। यहां पर बी क्या है, डिवीजर क्या है, 2, तो 2 से छोटा होगा और वो आर वो 0 से बड़ा होगा। सो ये कंडीशन था। और एक कंडीशन क्या थी कि Q और R क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो Q और R भी हमेशा इंटीजर आएंगे। डिवीजन में हमने देखा हमेशा हम जब भी डिवाइड करते हैं तो इंटीजर वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो यहां पर व्हाट आर पॉसिबल, तो ये जो कंडीशन है एस आर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ऐसा बोल सकते हो एज R is greater than equal to 0, less than 2. So possible values of R are 0 and 1. क्या होंगे, 0 और 1 ही तो होंगे। इन दोनों के बीच में और इंटीजर वैल्यू क्या है, आप नंबर लाइन पे क्या देखोगे तो 0 1 2, तो 1 और 2 के बीच में 0 1 2 के बीच में क्या इंटीजर एक ही है, 1 है। इंटीजर एक ही है, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इंटीजर नंबर तो एक ही है, ठीक है। 1/2 1/3 वो इंटीजर्स नहीं होंगे, वो रैशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर नहीं लेना है, इंटीजर लेना है, ठीक है। तो 0 और 1, तो यहां पर क्या बोल सकते हो आप, 4, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर, दिस इज योर, यहां पर इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 4 R इक्वल टू 0, equation 1 becomes A is equal to 2Q plus 0 or A is equal to 2Q. And second condition, for R equal to 1, A becomes 2Q plus 1, 2Q plus 1, ठीक है, क्योंकि R का वैल्यू हमने देखो यहां पर 0 रखा और यहां पर हमने +1 रख दिया, तो A इक्वल 2Q plus 0 तो 2Q होगा, लेकिन 2Q plus 1 तो 2Q plus 1 होगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। सो बाय इक्वेशन 2 A इक्वल टू 2Q मीन्स A is a multiple of 2. A is a multiple of 2. So it is even number. 2 into Q, अब बताओ 2 into Q, 2 into Q एक इंटीजर है, तो 2 into Q, तो यहां से क्या दिख रहा है, हमने शो कर दिया कि ये 2Q क्या है, 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स। तो इसके थ्रू हमने क्या निकाल दिया, हमें यही शो करना था, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर किस फॉर्म का होना चाहिए, 2Q का। तो आ गया A इक्वल टू 2Q, ये 2 का मल्टीपल है तो ये इवन नंबर है। एंड बाय इक्वेशन 3 A is equal to 2Q plus 1, it is not multiple of 2, not multiple of 2, so it is not even number, so it is odd integer, odd number, yeah, odd positive integer. So hence we have proved that any even integer is of the form 2Q and any odd positive integer is of the form 2Q plus 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, आपको शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म, और एनी इंटीजर ही बोल सकते हो, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 where m is positive integer। ठीक है, तो सेम इसको भी वैसे प्रूव करना है बाय यूक्लिड्स लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से a is any integer, any positive integer or any integer, and 3 is डिवीजन। क्योंकि यहां पर हमें क्या शो करना है, 3m और 3m प्लस 1, और मैंने अभी क्या बताया था आपको, 3m या 3m प्लस 1 शो करना है। तो आपको जिस भी फॉर्म में शो करना है, तो उसमें जो नंबर दिख रहा है उसको क्या लेना है, ये जो मल्टीप्लाइड में 3m में 3 और यहाँ 3m प्लस 1 में यहाँ भी 3, तो ये जो नंबर है इसको क्या लेना है आपको, डिवीजन। तो ले लिया डिवीजन, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, where r is ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि r की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एज r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, सो इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आर 0 1 2, 3 से छोटा तो 2 तक होगा, 0 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। तो करना क्या है, सो इक्वेशन 1, ठीक है, टिक या फॉर आर इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 3m, 3q, सॉरी 3q ले लो, m ले लो, एक ही बात है। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q, ठीक है। q यहां पर क्या है, इंटीजर है, q इंटीजर है, और 3q प्लस r, r का वैल्यू 0 रखने से क्या हो जाएगा, 3q आएगा। तो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, एंड वी कैन ऑल्सो राइट एज q इज इंटीजर, q एक इंटीजर है, तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और उसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m where m is also integer, ठीक है, m इंटीजर है। तो हमने यहां से तो बता दिया फॉर r इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, a स्क्वायर, a एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या आया, 3m टाइप का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 3q प्लस 1 बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे फिर, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर को दिखाना है कि स्क्वायर जो होता है वो 3m या 3m प्लस 1 टाइप होता है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे नहीं मालूम है उसे उसे बता देता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स 3aq का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहां दोनों टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अब यहां पर q एक इंटीजर है, तो ये वाला जो है q इंटीजर है, q इंटीजर है, मान लो सपोज q की वैल्यू 1 या 2 कुछ है, तो 1 लोगे q की वैल्यू तो क्या होगा, q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करने से बेटा ये रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये थर्ड इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि पर स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। एंड थर्ड केस, तो थर्ड केस लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं थर्ड केस के लिए। तो एक बार अच्छे से देख लेना है, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं कि कोई भी नंबर हो जिसका हमें प्रूव क्या करना था, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज इंटीजर। तो इसमें 3 को क्या लेना है, डिवीजर, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेवा से हम क्या लिया, हम 3 को ले लिया डिवीजर। a कोई एक इंटीजर है तो a को लिख सकता है किस तरह से, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी इसकी, इंटीजर वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हो सकते हैं, इसलिए 0 1 एंड 2, तीन ही वैल्यू आएंगी, यहाँ पर 3 वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2, ठीक है। तो फॉर r इक्वल टू 0 a को क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 0 मीन्स 3q, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का 3q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 3m टाइप। इसी तरह से r इक्वल टू 1 लेंगे, यहां पर 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 बनेगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो इसको हम स्क्वायर करने से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पर क्या आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, as 2 इंटू 3 6, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको फिर फर्दर हम किस तरह से, इन दोनों में से हम अगर 3 कॉमन लें तो 3 आएगा, 3 इंटू 3 3 9, तो 3q स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस 6 में से 3 बाहर गया तो 2q बचेगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, इसलिए हम बोल देंगे इसको a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। फॉर r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 के लिए हम यहां पर देख लेते हैं, फॉर r इक्वल टू 2, सो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, a स्क्वायर क्या बनेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। यहां पे सोचना है 4 क्या है, 4 क्या होता है 3 प्लस 1 इज 4, तो उसको स्प्लिट कर दिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12, 4q प्लस 3 1 3 एंड प्लस 1 बाहर। तो देखो ये सारा का सारा क्या होगा, 1 एक इंटीजर है,
4 क्यूब, क्यू इंटीजर है तो 4 क्यूब भी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है, इंटू 3 भी इंटीजर है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, इंटीजर लिख सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3m प्लस 1 टाइम। ठीक है, तो ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन कि जो भी कोई इंटीजर होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, या मस्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि और भी फॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं, बट हाँ ये किस फॉर्म में होगा, 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा। हम इस तरह से दिखा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आप इस तरह से वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।